जय हिंद दोस्तों। और राम राम सभी भाइयों को अपनी तरफ से भाई, और अपने सभी व्यूअर्स को और अपने सभी भाइयों को राम राम अगेन। आज हम बात करेंगे स्कैम 1992। हर्षद मेहता का जो स्कैम था, हर्षद मेहता घोटाला क्या था। आपने मूवी देखी होगी बट समझ में नहीं आया कि स्कैम था क्या चीज़। तो आज इसमें हम बात करेंगे, फिर उसके बाद कुछ समझ में आएगा आपको। तो ये जो स्कैम हुआ था 1992 में, और इसका मेन जो अक्यूज था हर्षद मेहता था। उस टाइम ये स्कैम था भाई 4,000 करोड़ रुपए का, और अगर 2023 के हिसाब से देखेंगे तो ये 30-35 हजार करोड़ रुपए का स्कैम है। आपने सुना होगा नीरव मोदी स्कैम, विजय माल्या स्कैम। अगर ये दोनों को भी मिला देंगे तब भी नहीं हो पाएगा इतना स्कैम, इतने पैसों का स्कैम। 1992 जब मीडिया के सामने आया तो उस टाइम सेंसेक्स 4,400 रुपए का था भाई, और उससे एक साल पहले सेंसेक्स 1991 में चल रहा था 1,200 रुपए पे, और एक ही साल में सेंसेक्स 3-4 गुना हो गया। तो ये शेयर मार्केट में इतना पैसा कहां से आ रहा था कि सेंसेक्स 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया। तो आज इस पे बात करेंगे। 1992 से पहले आरबीआई की 2 पॉलिसीज होती थी, आरआर, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। किसी भी बैंक को कुछ अमाउंट आरबीआई के पास रखना होता था 0 इंटरेस्ट पे, जिसके कारण कैश इन हैंड बैंकों के पास कम हो गया था। सपोज दैट किसी बैंक के पास 100 रुपए है, अगर उसने 30 रुपए आरबीआई के पास रख दिए 0 इंटरेस्ट पे, कुछ पैसा आ भी नहीं रहा, तो कैश इन हैंड कम हो गया ना भाई। दूसरी थी एसएलआर, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो। इसके अकॉर्डिंग किसी भी बैंक को अपने डिपॉजिट, उसमें जितने पैसे उसके पास डिपॉजिट है उसका कुछ पैसा गवर्नमेंट के पास रखना होता था, जिसके उसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटी मिलती थी। सीआरआर रेशियो और एसएलआर, ये 2 पॉलिसीज थी उससे पहले, 1992 से पहले। ओके, अब क्या हुआ इनके कारण भाई, किसी बैंक के पास तो कैश कम हो गया, किसी बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है। तो ये अगर दूसरे बैंक को एक बैंक को अगर दूसरे बैंक से पैसे चाहिए तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती थी। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया कि भाई बता दिया कि एक बैंक दूसरे बैंक से पैसे ले सकता है अगर कम ही ज़्यादा हो रहे हैं तो, पर उसके लिए आपको कुछ बैंक रिसिप्ट या कुछ उसके पास डिपॉजिट करना पड़ेगा। ओके, तो फिर क्या हुआ बाद में कि अगर किसी बैंक ए को भाई कुछ चाहिए, पैसा चाहिए कैश इन हैंड, तो वो दूसरे बैंक के पास जाएगा, दूसरे बैंक के पास अपनी ये रखेगा, गिरवी रखेगा कुछ की बैंक रिसिप्ट कि ये हमारे पास है, अगर ये आप जमा कर लो उसके बाद हमारे को इतना पैसा दे दो, तो वो दे देंगे। तो ये पहले क्या होता था, ये अब तो डिजिटाइज हो गया या वैसे हो गया, पहले एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले के जाना पड़ता था और एक दूसरे लैंडिंग बैंक देखना पड़ता था। तो इसमें क्या हो गया, ये ब्रोकर्स बीच में आ गए। ब्रोकर्स जैसे हर्षद मेहता क्या करने लग गया कि देखने लग गया कि कौन से बैंक को पैसा चाहिए और कौन सा बैंक पैसा देने वाला है, बोरोइंग और लैंडिंग। तो वो ए बैंक के पास जाता, बोला भाई हम तुम्हारे को पैसा दिला देंगे, बोला ठीक है। तो दूसरे बैंक के पास चला जाता, बोला हम आपका पैसा किसी दूसरे बैंक को दिलवा देंगे। तो उस ए बैंक से बी बैंक से पैसा लेके ए बैंक को देना होता था, और उससे को 15 दिन में ही देना होता था। तो हर्षद मेहता क्या करता कि 30 दिन का टाइम ले लेता और 30 वो पैसा शेयर मार्केट में लगा देता। शेयर मार्केट से जब भी पैसा नहीं, अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो तीसरे बैंक को देख लेता, उससे पैसा लेके ए बैंक को दिला देता। ऐसे एक चैन बना ली, इस बैंक से पैसा लेगा उस बैंक को दे देगा, उस बैंक से लेगा इस बैंक को दे देगा। तो जो भी बीच का जो गैप था उस गैप को शेयर मार्केट में लगाने लग गया, और उससे जो प्रॉफिट आने लग गया उसको क्या नाम है, उससे प्रॉफिट आ गया। और ये लीगल कार्रवाई भी नहीं थी, इलीगल करने लग गया। तो इसके बाद हर्षद मेहता थोड़ा सा और आगे चला गया कि अगर किसी ए बैंक को पैसा दूसरे बी बैंक से लेना है तो
बिहार बैंक रिसिप्ट डिपॉजिट करनी पड़ती थी कि भाई हमारे पास इतना ये है, हम आपको ये दे देंगे। फिर हर्षद मेहता ने क्या किया कि दो बैंक देख लिए, बैंक ऑफ कराद एंड बैंक ऑफ मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक, इनसे फेक वो ले लिया बैंक रिसिप्ट, और वो दूसरे बैंक को देने लग गया कि भाई हमारे पास ये है। उनके पास कुछ था भी नहीं, और दूसरे बैंक से, तीसरे बैंक से ऐसे ऐसे पैसा लेके उसने पता नहीं कितने बैंकों से पैसा ले लिया और सारा मार्केट में लगा दिया। इस टाइम इतना पैसा मार्केट में आ गया था कि एसीसी का जो शेयर था वो 200 रुपए से बढ़कर 9,000 करोड़ रुपए, सॉरी 200 रुपए से बढ़कर 9,000 रुपए का शेयर एक हो गया था एसीसी सीमेंट का। तो इसलिए इस प्रकार हर्षद मेहता ने जो 20 ये बैंक ऑफ ये करैड और मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक, इनसे जो फेक रिसिप्ट थी वो दूसरे बैंकों को देता रहा, तो वहां से पैसा लेता रहा। फिर बाद में आ गया सामने कि भाई ऐसा कुछ था ही नहीं। तो ये इस प्रकार उसने 2-3 साल में ये इतना बड़ा स्कैम कर दिया था कि शेयर मार्केट का जो सेंसेक्स 1100 रुपये से 4400 रुपये पहुंच गया था, और काफ़ी बैंकों के पैसे इधर उधर लेफ्ट राइट हो गए। अगर हम इसको और डिटेल में जानेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। इसके बाद अगर मूवी वगैरह देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये मेन हर्षद मेहता का स्कैम था भाई। चैनल को सपोर्ट करें यार, चैनल को सपोर्ट करेंगे तभी नेक्स्ट वीडियो बनाने का दिल करेगा। जय हिंद, जय भारत।